रात के 8 बजे थे। महेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। वह एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला था तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज़ बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। उसने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए महेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद उसका स्कूटर वहीं पर ही रुक गया। उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। वह स्कूटर से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज़ बारिश की वजह से महेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। वह ज़ोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और चलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसको सामने दिखाई पड़ा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। महेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर वह भयभीत तो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल उसके स्कूटर के सामने आ गई। वह स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ पे जा टकराया। पेड़ से टकराते ही तुरंत महेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को उसके घर वालों को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि महेश की मौत अकस्मात से हुई। वह तेज़ रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हुई। महेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। महेश के 3 खास दोस्त थे, रमेश, उमेश और कामिनी। वो तीनों महेश के साथ ही काम करते थे। एक दिन कामिनी को ऑफिस में ज़्यादा काम था। उसे निकलते हुए 10 बज गए थे। वह पैदल ही थोड़ा आगे गई, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें एक खूबसूरत लड़का बैठा था। उसने कामिनी से एकाएक कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसकी खूबसूरती में खोई कामिनी बिना कुछ कहे उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में तो कोई नहीं है। वह बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके पीछे आहट हुई। वह घबराकर पीछे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो ड्राइवर पीछे वाली सीट पर बैठा था। वह हैरानी से उसे देख रही थी। तभी वह आगे आ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से वह घबराकर उसे देखने लगी। एकाएक एक हाथ उसके गले पर आया और उसकी सांसें रुकने लगी। वह खूबसूरत लड़का अब एक चुड़ैल में बदल चुका था। कामिनी की सांसें थम चुकी थीं। सुबह लोगों ने उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली। पुलिस ने उसे एक सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन उस चुड़ैल का बदला भी पूरा नहीं हुआ था। रात के 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था।
उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। यह देख रमेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतारकर रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह रमेश का दोस्त उमेश जब उसको बुलाने आया, तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि रमेश ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद उमेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया था। उसको मन ही मन यह लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों उसने अपने आप को अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब उमेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद वह रोज़ाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर रात तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। उमेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। उमेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। उमेश कोशिश कर रहा था कि तभी एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से उमेश को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? उसने कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। उमेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है वो छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। उमेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ गया। उमेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। उमेश ने कार रोक दी और उनको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी, उमेश, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने ज़ोर से उमेश को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर उसको घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। वह बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। उमेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई, वह ज़मीन तुम लोग हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया था। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं और मैं
उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी और मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा, कहकर चुड़ैल ने ज़ोर से धक्का दिया और उमेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने उसकी लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को सौंप दी तथा मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी। इस तरह उस चुड़ैल का बदला पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।